हिंदुत्व नहीं है। सऊदी अरब में जाके शेख का ड्रेस पहन लिया, यहाँ टोपी लगाने से डरता है। इसका हिंदुत्व सिर्फ प्रोपोगंडा है। और मोदी का हिंदुत्व तो है जिसमें राम भगवान समावेशी विकास को लेकर चलते हैं, सबका सामूहिक विकास हो, देश तरह। और आप राम के नाम पर गरीब को चूतिया बना रहे हो, बेरोजगारों को चूतिया बना। क्या आप राम भगवान का फॉलोवर हैं? घंटा नहीं मोदी राम भगवान का फॉलोवर है। राम भगवान कन्हैया कुमार की सीट पर सबसे अधिक हमारे चैनल पर वायरल होने वाले चाचा से हम फिर बातचीत करेंगे। चाचा, अब तो दाढ़ी वाड़ी क्लीन करे वाले, अब तो बीजेपी को वोट दे दो महाराज। बीजेपी को? हाँ। जिंदगी में कोई भी स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी हिंदुस्तान का आदमी बीजेपी को वोट मत देना, नहीं नौकरी नहीं देगा सारा, नौकरी नहीं देगा ये सही बात। मोदी जी कह रहे हैं और रंडुआ की पार्टी है, रंडुआ बना के रखेगा तुम्हें, नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी। नौकरी और छोकरी का क्या वास्ता है? क्यों नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन दे देगा छोकरी? छोकरी को तो लोग छोड़ ही नहीं रहे, तो मिलेगी कहाँ से? एक चीज चाचा, लोग कमेंट करते हैं आपके वीडियो पर, कहते हैं कि चाचा कांग्रेस से पैसा लिए। मनोज तिवारी को एक सलाह देना चाहता हूँ, सीधा दे दीजिए। ये बाल्टी बदल दो, बाल्टी खाली है, तुम्हें कोई सीट नहीं देगी, साले मर जाओगे जिंदगी में। दूसरी पार्टी में आ जाओ, उसमें सीट तो मिल जाएगी। किस पार्टी में आए मनोज तिवारी? किसी पार्टी में आ जाओ। आप किसको बुला? कांग्रेस में चले जाओ, कांग्रेस में तुरंत सीट मिलती है कांग्रेस में। चाहे वो नाचने वाला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो। चाचा नाचता कैसे, कुछ बताइए आप। ढोलक बजा के नाचता है, तो ये कैसे हो गया कि कांग्रेस में? आप बताइए। कांग्रेस को कभी आम कांग्रेसियों को नाचना है तो विकास करने कभी, मेरी बात सुनो, 2014 से पहले क्या था? सब कुछ था। और 2014 के बाद क्या है? किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, वंदे भारत करते जा रहे हैं, अमेरिका भारत करते जा रहे हैं। अभी देखियो, अब बुलेट ट्रेन में कौन बैठेगा? मोदी जी आपको बैठाएंगे? मोदी जी बैठेंगे बुलेट ट्रेन। जब तुम्हारी लोकल ट्रेन चल रही नहीं है टाइम से, तो बुलेट कहाँ से चला लोगे? कुछ नहीं, 4-5 घंटे लेटे ट्रेन आ रही है तो बुलेट चला लो। चाचा एक चीज आप बताइए, एक चीज बताइए चाचा, एक चीज, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी? देखी है, बढ़िया देखी है। दोनों सरकार में क्या क्या आपको बदलाव नजर आया? कांग्रेस की सरकार में आराम से पब्लिक जीती थी, गरीब, और जब फ्री भी नहीं था। और इस सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, लेकिन नौकरी पे कुछ नहीं रखी। इतनी नौकरी खाली पड़ी है, कोई भर्ती नहीं कर रहा, सब टाटा बिरला और रामदेव बाबा को भरा जा रहा है। एक बार मौका और दे, अंबानी को पता है, एक बार मौका दे दीजिए। रामदेव का कितना अरब रुपया माफ करा है। अगर यही गरीब लड़कियों की शादी करवा देता तो मोदी स्वर्ग में पहुंच जाता दुआ लेके। शर्म आनी चाहिए। चाचा रोजगार की बात कर रहे हैं और हमारे युवा राष्ट्र खाली सिर्फ हिंदू मुस्लिम शर्म आनी चाहिए। हमारे युवा भाई कमाना है वो कमाता है, कैसे जिसको नौकरी लेना है वो लेता है। एक चीज बताइए, चाचा ने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ मतलब वैसे बैलेंस हो गया। आप बताइए रोजगार की, भैया बेरोजगार, ये भी रोजगार, मैं भी बेरोजगार हूँ। आप बताइए, आप बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। रोजगार कैसे? बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। सोशल मीडिया कोई रोजगार नहीं। मेरे माता पिता ने अभी तक मेरे ऊपर 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं एजुकेशन के ऊपर। कैसे रखे 2019 से तैयारी कर रहा हूँ भैया 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फार्म भरो और पेपर देने जाओ, रात में पेपर लीक हो गया, बस खत्म कहानी। 1000 रुपए भट्टे में गए, वो कहाँ से? माँ बाप के तो खर्चे पे आते। और एक आईपीएल शुरू कर दिया, आधे बच्चे आईपीएल में पागल कर दिए। नौकरी की कोई परवाह नहीं, आईपीएल देखने के चक्कर में। एक चीज बताइए, आईपीएल आया था भैया, उसके पहले तो आईपीएल था ही नहीं। 2014 में कुछ भी नहीं था, आईपीएल था ही नहीं। आप एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए, रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? आप रोजगार का साधन दे रहे हैं।
आपकी अपने आप को रोजगार के अपने साथ आप को बताइए। पहचानिए। सबसे कैसे पहले पहचाने? बताता हूँ, बताइए। अपने आप को पहचानिए। हम भैया अगर 3 लाख वाला मशरूम तो खाते सुनो नहीं सर, चेहरे पर चमक पहचानना ही आती है, पड़ेगा, कैसे पहचानना ही पड़ेगा। कैसे पहचाने? कैपेबिलिटी को पहचानिए। कैसे? क्या हम पढ़ सकते हैं 8 घंटा 10 अरे, घंटा रेगुलर? 2019 से 2019 से तैयारी कर रहे हैं। अगर ये पढ़ने वाले होते ना हाँ। तो यहाँ पे 10 मिनट बोलते, अपने भड़ास निकालते, जो भी बोलना था सरकार के प्रति, और आराम से घर जाते, अपने बुक में लग ये जाए। आप सुधीर चौधरी की भाषा मत बोलिए, सुधीर नहीं, चौधरी सर, की भाषा मत हम क्यों बोलेंगे? सुधीर चौधरी की भाषा हम क्यों बोलेंगे? जो यही हम उसकी भी पत्रकार नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप ये भाषा नहीं, बोल हम सकते हैं, पत्रकार लेकिन नहीं हम है, नहीं आप बोल सुधीर सकते। चौधरी की भाषा लेकिन बोल सर, रहे हैं जिसके कि वो हाथ पे माइक है, नहीं जो है। कैमरे से वीडियो बना रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे डल रहा, तो सर वो पत्रकार ही है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता को जागरूक ही कर रहे हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन आप जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप जैसे युवाओं को रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप जैसे कई लोग आए और सच्चाई को दिखाएं। अगर हम गलत है तो मेरी गलत को भी दिखाएं, और मैं सही हूँ तो मुझे सही को दिखाएं, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि कोई जनता अब माफ करेगी नहीं। आज अगर काम कर लो, नहीं तो अगले 5 साल बाद तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी, चाहे कोई भी हो। मोदी जी का अस्तित्व कब तक रहेगा? 5 साल। आज भी मोदी जी बोलते बोलते उनके थोड़ी बहुत हाथ तो कांपती हैं, कब तक मोदी संभाल लेंगे? मतलब मोदी कांपने लगे सुनो, नहीं कांपने लगे नहीं है, आपने अभी एज बोला, फैक्टर है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। एज फैक्टर है। आपने बोला मैं कांप रहे हैं। एज फैक्टर है सर। जब 60 साल 65 साल 70 साल की उम्र में आप जाएंगे और वर्कलोड बढ़ेगा तो शरीर थोड़ा सा तो डैमेज हो गई। अच्छा, एक चीज मैं बताइए, लेकिन 60 साल उनके के हो माध्यम गए, से एक उनके चीज आप उनके माध्यम से मैं थोड़ा उनके सांसदों को बता दूं, उनके माध्यम से हाँ। तब तक आप मोदी जी के नाम पे जीतोगे। काम करना स्टार्ट कर दो, काम जितने तेजी से कर रहे हो कम से कम 10 गुना कर। भैया एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मोदी के नाम पे ही सारा काम चल रहा है। मैं ये मोदी जी नहीं मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी के साथ जो पहिए मोदी जी ने लगे ना, क्या काम किया बताइए? सर क्या काम नहीं किया आपको? अब मोदी 2 करोड़ रोजगार बोला था, सर सिर्फ 15 लाख बोला था, 15 लाख के आपको देने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि आ जाएगा तो कम से कम 15 लाख सबके खातों में। 15 लाख सर 16 लाख नहीं है मेरे अकाउंट में। सर वो अभी आएंगे वो अभी आपके आएंगे। और इन्होंने कहा 2.5 करोड़ रोजगार। भाइयों बहनों चूतिया बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आपको पूरा प्रोपोगंडा। हिंदुत्व नहीं है। सऊदी अरब में जाके शेख का ड्रेस पहन लिया, यहाँ टोपी लगाने से डरता है। इसका हिंदुत्व सिर्फ प्रोपोगंडा है। और मोदी का हिंदुत्व तो है जिसमें राम भगवान समावेशी विकास को लेकर चलते हैं, सबका सामूहिक विकास हो, देश तरह। और आप राम के नाम पर गरीब को चूतिया बना रहे हो, बेरोजगारों को चूतिया बना। क्या आप राम भगवान का फॉलोवर हैं? घंटा नहीं मोदी राम भगवान का फॉलोवर है। राम भगवान भाई 16 लाख अकाउंट में आया मेरे, नहीं आया। जीएसटी का कोई फायदा मिला? तो हम लोग 15 लाख आज देते हैं, 16 लाख भाई गैस 1200 रुपए का गैस है, मजाक चल रहा है। आलू प्याज 1100 गैस पहले नहीं बिका था, कभी नहीं बिका है भाई। सब्सिडी आता था अकाउंट में, कभी नहीं बिका है, कभी नहीं बिका है। 16 लाख का बोले हैं भाई। कहाँ आया है 16 अच्छा, लाख? पहले आप धोती कुर्ता पहनते थे, पहले Don't touch my धोती body. कुर्ता। Respect. With आप respect. आपके साथ कुछ सलूकी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बॉडी मत टच करना। डोंट टच माय बॉडी। With respect. धोती कुर्ता में चल जाएगा। नहीं भाई, ये हमारी बॉडी फेल है पीछे ना, आप देखिए। ये आपको ये नहीं भाई। बदसलूकी कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये आपकी बॉडी क्या है, क्या क्या किया इन्होंने भाई साहब? पहले तो दो क्या कपड़े पहनते थे। इन्होंने क्या अब किया? 100 कम इंदिरा हो गया गांधी है। ने जो 1971 में काम किया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, दुर्गा का अवतार है। इन्होंने ऐसा कौन सा उपलब्धि काम कर दिया है? पीओके ले लिए, 370 से क्या हुआ? पीओके चाहिए, पीओके नहीं लिया इसने, बिल्कुल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 405 ऐसा कौन? 400 नहीं, बहुत सारे अमेंडमेंट चेंज होंगे, 100 नहीं पार होंगे, 100 400 का नहीं इंतजार पार होंगे। कीजिए। देख लेना आप, बिल्कुल नहीं पार होंगे, 100 नहीं पार होंगे। ये जो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं लोग, ये संविधान बदलने के लिए सिर्फ दे रहा है नारा, और इनका कोई ये एजेंडा नहीं। हिंदू संविधान विरोधी मुसलमान, सरकार है, समावेशी इसके अलावा विरोधी। इनका कोई काम इन्होंने नहीं है। प्रियम्बल में जो मेरा है, सबका कल्याण की बात प्रियम्बल करता है ना। ये क्या सबका कल्याण की बात कर रहे हैं? पूंजीपतियों का इन्होंने पैसा माफ किया, एमएसएमई सेक्टर को इन्होंने बढ़ा दिया, दायरा उसका बढ़ा दिया, उसमें गरीब आदमी उस दायरे से आने। कुछ नहीं, वो कहते हैं झोला उठा के चल देंगे, ये वाकई में ही झोला उठा के चलने वाले हैं। अब इनका टाइम आ भाई चुका है। पीएम केयर समय फंड, समाप्त हो पीएम रहा केयर है। फंड का क्या कोई रिस्पांसिबिलिटी है? कौन सा ये उसका झोला आईडी खुला है उठा के पीएम चल केयर देंगे। फंड? अभी इनका कुछ नहीं बचा। फंड का ये हिसाब दे बेरोजगारों के लिए पकौड़े तलवा रहे हैं लोगों से। पाएंगे यार। नौकरी है नहीं, 2 करोड़ नौकरी इन्होंने दी नहीं है। ये क्या दे रहे हैं? क्या मैं कर रहे बहुत हैं? बड़ा भक्त हूँ और असली हिंदुत्व हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार मोदनवाल है। कृष्ण कुमार भगवान। हाँ, मैं बिल्कुल हिंदू, लेकिन मोदी का हिंदू यहाँ- है। तो यहाँ गरीबों का शोषण हिंदुत्व में हो ही नहीं सकता है। वो हिंदू नहीं हो सकता है जो गरीबों और स्टूडेंट बेरोजगारों का शोषण करता है। पाकिस्तानी मोदी हिंदू है नहीं, पाकिस्तानी है मोदी हिंदू है नहीं, वो नहीं पाकिस्तानी है हिंदू।
जय इंडिया जय भारत। हिंदू कहाँ से आ गया? लेकिन ऐसा हिंदू तो नहीं चाहिए जिसमें लोगों का शोषण हो। क्या कहेंगे मैंने आप जिस हाँ चाचा मार्क्सवादी देश की थी मोदी ने, वो नहीं 8 बजे हो गए, अंकल ने मारा 200 ग्राम पौवा, अरे पी के आए बिल्कुल पी ठीक है तो सच्चाई बोला। हाँ सच्चाई बोला। सांसद कर्नाटक में ब्लू पिक्चर देख रहा है, आप क्या बात कर रहे हो? हाँ। मुस्लिमों से मुरली मनोहर जोशी की लड़की की शादी हुई है, ठीक है, आप तो कौन सी बात कर रहे हो भाई? उसमें क्या बुराई है? बुराई उसमें क्या फिर आप बुराई क्यों है? हिंदू अगर मुस्लिम मैंने से कभी नहीं बोला, जब आप अगर हिंदू अगर मुस्लिम अगर क्यों करते हो? अगर मुरली जब मनोहर अपनी जोशी की बेटी बेटी शादी से मुस्लिम से किसी करवाना है तो हिंदू मुस्लिम क्यों? अडवाणी की कोई नहीं करता, करते हैं, कभी मोदी जी भाजपा करते हैं, नहीं योगी जी करता, करते हैं, भाजपा कभी नहीं करते हैं, करता। हमेशा। ये भाई ये कांग्रेस क्या करते है? हैं, भाजपा उनका क्यों नहीं उनका करता? वो भाजपा क्या नाम है, के आसमानी कलर का है, हरा कलर का है, ये सब मोदी जी अपने भाषण से दिए हैं। और हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे दोस्त जैन बौद्ध सिख पारसी सब रहेंगे, हिंदुत्व राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। दुर्भाग्य नहीं है हमारा राम भगवान राम भगवान हमारे कभी क्लियर नहीं हुआ, हमेशा इस चीज में संदिग्धता बनी आगे रहती है। आइए आपको क्या लग रहा है सर, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं? धर्म हम यहाँ कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी कर रहे हैं। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी छोड़िए महाराज, हमारे यहाँ पे जरूरी इस चीज की है कि छात्रों के हित की जो बात कर रहा है, आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि छात्रों के लिए एक सेपरेट कमीशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कह रहे हैं जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, क्या कह रहे नहीं पढ़ते हैं, लड़के जो भी नहीं है यहाँ आते हैं तो ये जो भीड़ लगी है, ऐसे चूतियों की भीड़ लगी हुई है, ये डिफॉल्टों की भीड़ लगी हुई है, ये ऐसी भीड़ लगी हुई है। 5 लाख सर हमारे यहाँ चाहे संविधान की बात हो जाए, चाहे किसी चीज की बात हो जाए, हमारे हमेशा अमलगमेशन की बात हुई है, हमेशा अच्छी चीजें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें या किसी भी चीज की बात कर लें, जो भी अच्छी चीजें सब वहां से हमने इकट्ठा करके हमने एक जगह अपने रख लिया है। जरूरत आज की है कि हमको जो कांग्रेस ऐसा उदारवादी नीति है जो छात्रों की हित की रही है, और भाजपा जो सशक्त नीतियां रही हैं, चाहे विश्व के स्तर पर रही हो चाहे किसी भी स्तर पर रही हो, जो सशक्ति मजबूती के साथ खड़ी है, तो दोनों का अमलगमेशन की हमें जरूरत है। आप कम से किसको कम चाहते हैं इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? सर मैं मुख्यतः एकदम स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि जो भी खासकर एक स्टूडेंट होने के नाते, छात्र होने के नाते, 30 साल 32 साल की बढ़ोतरी होने के नाते जरूरत इस चीज की है। सर मैं 3 बार से मेंस लिख रहा हूँ और क्या नाम है, फिर से वहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से लिख रहा हूँ, फिर से नहीं होगा सर। बहुत मुश्किल होगी इस बार। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख वैकेंसी जो खाली उसको भर दिया जाएगा, आप लोग क्या? सर जरूरत, मैं इसी चीज को तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप इसको समझने, मैं इंगित कर रहा हूँ इस चीज को। जरूरत इस चीज की है कि आप एक कम से कम सेपरेट कमीशन बना दीजिए इस चीज को लेके कि कितनी वैकेंसियां हैं, पारदर्शिता तरीके से एग्जाम हो जाए इस चीज को लेके। सबसे महत्वपूर्ण चीज यूपी की हम बात करें, अगर जो उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जितनी भी वैकेंसी आ रही, कहीं ना कहीं देखिए वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध दौरे में आ जाती है। एग्जाम होता है, रिजल्ट आती नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इतने सारे कमीशन बन सकते हैं, क्या एग्जाम के लिए कमीशन नहीं बन सकता है? एग्जाम के लिए एक सेपरेट आयोग की, मतलब सेपरेट आयोग होते हुए भी क्या पारदर्शक सा चीज? आप बताइए, आप कब बनाएंगी आपकी सरकार? 70 साल से आपके राज कर रहे थे, 70 साल से कांग्रेसों के पास सीट थी, तो क्या उनके हाथ में ये कानून बनाने का माइंड में आया नहीं था? अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस, मैं एक चीज आपको बता, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, फिर आपको वो गलत थी, तभी तो जनता ने उसे करना चाहता हूँ। 5 लाख लोग तैयारी करते हैं, सबको पता 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, मगर 1200 पद खाली है, वो आप निकालिए, वो आप नहीं निकाल रहे हो। अरे भाई ये सेना में क्या कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी, इसमें भी कर अग्निवीर के समर्थन में है, विरोध में? बिल्कुल समर्थन में। कैसे? एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री बनेगा, रोजगार हो जा रहा है, 22 साल का युवा होके आ जा रहा है, वापस रिटर्न होके आ जा रहा है। 3 बार मोदी क्यों 3 बार? भाई अगर लोग 4 साल की नौकरी युवा करेगा तो मोदी को 3 बार आएगा। मोदी को भी हटाओ, आप आंसर सुनिए, मोदी को भी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। चिल्लाने से होगा नहीं, आएगा तो मोदी, मोदी हटाओ, हिंदुत्व आएगा बचाओ। तो मोदी, मोदी हटाओ, हिंदुत्व बचाओ। अगर हिंदुओं की रक्षा करना है, मोदी को देश से भगाना पड़ेगा, हिंदू के लिए खतरा है सर मोदी। ये जब भी हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, चाहे महात्मा बुद्ध की बात कर लीजिए, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, जैन हमारे यहाँ नहीं टिका, बुद्ध हमारे यहाँ टिक गया, अभी भी कई देशों में उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। कारण सिर्फ इसकी मध्यस्थ के बात को हमने फॉलो किया है, मीडिएशन की बात, मध्यम मार्ग को हमने फॉलो किया। अब एक्सट्रीम नहीं बन पाएगी, एक्सट्रीम में अगर जो हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे या एकदम पैसिमिस्ट हो जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। जब तक हम अच्छी चीजों का सवलगेशन नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। मोदी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत, अगर जो हम आज हम युवाओं के परिप्रेक्ष्य से बात करें, तो सिर्फ यही है कि जो हमको एक सुनहरा सपना देख के हम बैठे हुए थे, जो हमारी समस्या आज से नहीं आ रही थी, जल्दी चली आ रही थी, उसमें इंगित मात्र भी कोई जो है चेंज नहीं आया है। जरूरत इस चीज की है कि उसको एकदम पारदर्शी तरीके से कम अब से उसको सुधार किया जाए। आएगा मोदी, कैसे? नहीं आएगा, बस मोदी आएगा, मोदी आएगा। हम राष्ट्र की बात